बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज का सेशन 22 साल की एक लड़की जिसका नाम अंबर है और सवाल उनका है, बहुत अहम सवाल है ये। चूँकि इस उम्र की जितनी बच्चियाँ हैं उनमें से बेशतर इस तरह की बातें सोचती हैं। वो कहती हैं मेरी शादी को 6 माह हो गए, ससुराल बहुत अच्छा है, मेरी सगी खाला है, जान निशावर करते हैं, मगर उनकी ज़ुबान पंजाबी है, ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं, एक दूसरे को गालियाँ भी निकालते हैं। मेरा बच्चा पैदा होगा तो उसकी तरबियत कैसे करूँगी, मेरा बच्चा यहाँ कैसे पलेगा, मेरा बच्चा यहाँ क्या सीखेगा, मेरा बच्चा यहाँ क्या पहनेगा। क्या बेहतर नहीं मैं कराची वापस अपनी वालदा के पास चली जाऊँ, वहाँ जाके मेरे बच्चे की अच्छी तालीम होगी, अच्छी तरबियत होगी, मैं जॉब भी कर लूँगी और उस दौरान बच्चे को मेरी माँ संभाल लेगी। खातिन हज़रात, जैसे जैसे ये सवाल आगे बढ़ रहा था तो मैं बेख्तियार मुस्कुरा रहा था। मैं सोच रहा था कि ये बच्ची जो 22 साल की है, जब इसकी शादी यहाँ इसकी वालदा ने की अपनी बहन के यहाँ, तो क्या सोच के की होगी? क्या आंखें बंद होंगी, किसी नशे में होंगे, सोच समझ के की होगी? उसी की अपनी फैमिली है, इसकी वालदा इसी घर से, इसी ख़ानदान से आगे कराची गई, वहाँ जाकर उन्होंने अपना ख़ानदान बनाया और बच्चियों को पढ़ाया और फिर उन्हें बेहतर लगा अपनी बेटी को अपनी बहन के यहाँ ब्याहना। तो 3 बातें ऐसी हैं जो बुनियादी तौर पे लड़कियों को याद रखने की हैं। देखिए, जैसे शादी के लिए मर्दों को जो तालीम दी जाती है कि कैसी औरतों से उन्हें ब्याह करना चाहिए। पहली फजीलत ये बताई जाती है कि उसका हक मेहर कम हो, आसान हो पे करना, ताकि शादी का प्रोसेस आसान हो। दूसरा, उस खातून से शादी की जाए जिसके ख़ानदान में या जिसके अपने बदन में उस नस्ल को ज़्यादा बच्चे जन्म देने की एबिलिटी हो। जिस ख़ानदान में या जिस नस्ल में जिन लड़कियों में ये एबिलिटी कम हो, हमेशा ख़ानदानों को बड़े वहाँ रिलेक्टेंट होते हैं कि शादी नहीं करनी चाहिए। तीसरी बात, ये जिस बच्चे को मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा, हमारे यहाँ सारे फसाद की वजह ये मेरा बच्चा है। ये आपका बच्चा तो है ही नहीं है। आप उस घर में ब्याह के गई हैं तो उस ख़ानदान को औलाद देने के लिए आप उस ख़ानदान में ब्याह के गई हैं। देखें, ये जो चूँकि बच्चियाँ पढ़ लिख गई हैं और उनको थोड़ा अपने बारे में हकूक़ और बहुत सी चीज़ें सुनती हैं, तो ख़ास तौर पे वो अपने लिए दर्जा बंदियाँ खुद तय करती जाती। याद रखिएगा, जैसे आप किसी अदारे में जाते हो तो जाते उस अदारे के मालिक नहीं बन जाते, यू हैव टू सर्व, आपका एक पर्पज़ होता है। इसी तौर पे ख़ानदान के इंस्टीट्यूशन में जब लड़की नई ब्याह के लाई जाती है तो उसका सबसे बड़ा जो फ़र्ज़ होता है वो ख़ानदान को आगे लेके चलना होता है। ये बच्चा जो इनके यहाँ पैदा होने वाला है, अभी 6 माह की प्रेगनेंसी है, पैदा नहीं हुआ, अभी से मेरा बच्चा, ये घर बसेगा कैसे और चलेगा कैसे? बकौल उसके मेरा मियाँ फोर्सेस में है तो वो तो कम आता है और मुझे यहाँ रहना होता है। आप सोचिए कि ये बच्चा जिस घर में जन्म लेगा ये उनका पोता होगा, पहला दर्जा, उसकी दादी होगी, उसका दादा होगा, उस ख़ानदान के जितने लोग हैं ये उनका बच्चा है, ये पहला दर्जा। दूसरा, ये बाप का बेटा होगा, चूँकि नाम और नस्ल आने वाले 20, 25, 30 सालों में जो चलेगी, इस बेटे से वो अपने बाप की चलेगी, माँ की नहीं चलेगी। माँ को अल्लाह ने फजीलत दी कि बेटा उसकी खिदमत करे, बेटा उसका लिहाज करे, बेटा उससे मोहब्बत करे, बेटा उसके पाँव के नीचे जन्नत को तलाश करे। ये रब ने एक सिक्योरिटी जोन उसका बना दिया, लेकिन उसका जो असल मकसद और मंशा है वो उस ख़ानदान की एक्सटेंशन है। नंबर 2, अपने मियाँ की मोहब्बत है, अपने मियाँ की खुशी है, उसकी तस्कीन है, उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो खिदमत हो, चाहे आप उस ख़ानदान की मालिक बन के नहीं गई। ये पहली बात याद रखिए। जो बच्चा वहाँ से आएगा वो आपका बच्चा बिल्कुल होगा, पर आप उसको टेक केयर करोगे। दूसरी बात, पूरी दुनिया में ये हमेशा से रिवाज रहा है कि बड़े लोग, ख़ानदानी लोग, तगड़े लोग अपने बच्चों को बिल्कुल इब्तदाई उम्र में परवान चढ़ाने के लिए शहरों में नहीं भेजते थे, गाँव में भेजते थे। अल्लाह के रसूल भी वहीं गए, सारे जितने खुलफा हैं इनके बच्चे
जितने बादशाह थे इनके साथ सब पेरीफ्री में होते थे, क्योंकि वहाँ ताज़ा हवा, खुली जगह, भागने दौड़ने को, नेचर के करीब। आप अपने ख़ानदान से कैसे कट सकते हैं? मुझे याद है, अच्छा, हर शहर की अपनी अपनी रवायत होती है, अपना कल्चर होता है। ये जो तेज़ बोलना है, ऊंचा बोलना है, अल्लाह माफ़ करे, क्या इसकी वजह से ख़ानदान बंद कर देने चाहिए? हर ख़ानदान में, हर शहर में, जो बड़े शहर हैं, क्या वहाँ लोग मुंह में घुंघनियाँ रख के परवान चढ़ते हैं? वहाँ गालियाँ नहीं निकालते, वहाँ लड़ते भी हैं, मरते भी हैं, चाकू छुरियाँ भी मारते हैं, वहाँ जराइम भी ज़्यादा होते हैं। वहाँ तो गली में बच्चा नहीं निकाल सकते आप। हम जब फर्स्ट टाइम, अभी बचपन में तो चिश्तियाँ हमारा ट्रांसफ़र हुआ, तो एक रोज़ हमारी वालदा ने शाम को, जब वालिद साहब आए और हम लोग खाने पे बैठे, तो अम्मा ने बड़ी हैरत से कहा, अच्छा, अबू को वो आप कह के बुलाती थी और कभी कभी बहुत होता था चॉइस साहब कह के बुलाती थी। उन्होंने कहा आज तो है कमाल हो गया। वो जो जहाँ हम रहते थे, सामने जो गली के पार घर थे, वहाँ आपस की लड़ाई हो गई और उन्होंने जब गालियाँ निकाली एक दूसरे को, तो वालदा ने ज़िंदगी में पहली दफ़ा वो सुनी और उनके कानों से धुआं निकला और उन्होंने दुख से कहा कि आज उन्होंने उर्दू में गालियाँ निकाली। यानी हमारे यहाँ उर्दू एक मजहबी और दीनी ज़ुबान समझी जाती थी, जैसे अरबी होती है, पर हर जगह जैसे लोग होते हैं उनके लिहाज से चीज़ चल रही होती है। बच्चे परवान चढ़ते हैं, बड़े होते हैं, सीखते हैं, कुछ को याद रखते हैं, कुछ को भूल जाते हैं। मैं आपको एक ऐसी बात बताने लगा हूँ कि आप अगर सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। पाकिस्तान में इस वक्त जितने बड़े मुनासिब हैं, जितने बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने बड़े ऑफिसर्स हैं, जितने बड़े बिजनेसमैन हैं, ये सारे के सारे 80% से ज़्यादा इनका ताल्लुक गांव से है। इनको अंग्रेजी अब भी बोलने नहीं आती, ठीक से उस एक्सेंट भी नहीं निकाल सकते, बट दे आर द मोस्ट पावरफुल, मोस्ट सक्सेसफुल एंड ऑफ कोर्स मोस्ट रिसोर्सफुल पीपल इन पाकिस्तान। कहाँ से हैं? चूँकि जो उन्होंने ज़िंदगी में जहाँ वो उठे बैठे, ख़ानदान और एक्सटेंशन और लर्निंग, वो सारी शहरों से बहुत फ़र्क है। शहरों में तो हम कॉरपोरेट में ये सिखाते हैं कि अगर कोई बंदा आपसे सलाम ले तो उसके सलाम लेने का जो हाथ का जाविया है उससे तय होगा कि उसकी परवरिश शहर में हुई है या गांव में हुई है, उसका ख़ानदान बड़ा था या छोटा। अगर कोई हाथ यहाँ करके रखे सलाम ले तो ये छोटे से 2-3 मरले वाले घर का परवान चढ़ा हुआ बच्चा है। जो लोग इस तरह हाथ करके सलाम लेते हैं, ये जितनी हाथ की लंबाई होती है, ये बॉडी लैंग्वेज वाले कहते हैं, मानी हुई बात है, ये उनके बड़े घर होते हैं, बड़े दिल होते हैं, दे आर मोर रिसोर्सफुल, और उसी तौर पे वो परवान चढ़े होते हैं। तो वो सारी बच्चियाँ जिन्हें आज मेरी शायद कुछ एक दो बातें अच्छी न लगें, पर बेटा इतनी याद रखिएगा, ये जो आप सोचते हो आप अपनी अम्मा के पास जाओगे, परवान तो फिर भी नहीं आप चढ़ाओगे, फिर आप नौकरी करोगे और अम्मा के ज़िम्मे लगा दोगे कि वो परवान चढ़ाएं। अम्मा कौन है? उसी खाला की बहन है जिस खाला से आप भाग के जा रहे हो, और आप वहाँ बच्चे की तरबियत नहीं करोगे, तालीम भी नहीं दोगे, पैसे कमाओगे कुछ 10-15 हज़ार, और फिर आके थके हारे बच्चे को डांटोगे और उसको झाड़ोगे और उससे लड़ोगे। ये कौन सा इंतखाब करोगे? यहाँ मोहब्बत भरी ज़िंदगी। लड़कियाँ तो इस बात पे रोती हैं कि ससुराल में मोहब्बत नहीं है, आपको ये शिकवा है कि सारे वारी वारी जाते हैं। ऐसे समझदार लड़कियों, नाशुक्री ना बना करो। जहाँ ब्याह हो जाए उस रिश्ते को, उस ख़ानदान को ओन किया करो, और जो आना होता है बेशक आपके यहाँ अल्लाह ने उसको परवान चढ़ाना है, पर आपने फिर गिफ्ट उन्हीं को देना है, वो उन्हीं के पास पलेगा, उन्हीं के नाम से बड़ा होगा, छत्र छाया उनकी होगी और आप उसकी माँ होगी। उसके दर्जे यहाँ भी हैं वहाँ भी हैं। चीज़ों को मिक्स अप नहीं करना चाहिए, वरना फिर ये होता है कि कुछ अरसे बाद आप हंसते बसते फूलों की तरह मुस्कुराते घरों को छोड़ के एक छोटे छोटे 2-2 ढाई मरले के फ्लैटों में जाके रहते हो और तंग होके कमाते हो, और ज़ाहिर तंग होके अपने बच्चों को पढ़ाते हो, और ज़िंदगी आप अपने लिए खुद ही एक बड़े से खुले मैदान की निस्बत एक छोटे तंग मोरी वाले कमरे में ले आते हो। डोंट डू दैट। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।